सिलेक्शन के बाद आप अपने टीचर्स से मिलने जाते हो ना, टीचर्स का कॉन्फिडेंस लेवल और उनके अंदर जो आत्मविश्वास होता है, उनको जो खुशी मिलती है जब सिलेक्शन के बाद ना, जैसे इनकी सिलेक्शन हुई है, सबसे ज़्यादा खुश इनके पेरेंट्स होते हैं ना, उसके बाद ये खुद नहीं होते, इनके टीचर्स होते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर पे ये खुद आते हैं। हालांकि इन बच्चों को ऐसा लगता है ना कि ये भी बहुत खुश है, बट इनडायरेक्टली इनसे भी खुश इनके पेरेंट्स होते हैं। सेकंड नंबर पे टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स जिन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया, उनको लगता है कि हाँ ये किसी मकाम पे पहुंच गए। सेकंड नंबर पे टीचर, यार इनके ऊपर हमने मेहनत करी, गाइड किया, प्रॉपर बात मानी, ये भी किसी मकाम को हासिल कर चुके हैं, ठीक है। तो इनका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, तो वहाँ पे सिलेक्शन इनकी हुई है, ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि आपके मन में भी क्वेश्चंस होते हैं कि कैसे पढ़ें, क्या करें, या ऐसे सिलेक्टेड चेहरा जब आपको मिलता है, ठीक है, तो आपको एक अच्छी सी फीलिंग आती है, गुड वाइब्स आती है, यार ये भी कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं ना। कुछ पूछना है आपने, एक बार इनसे पूछ लो पढ़ाई कैसे करनी है, क्या होता है, क्या कैसे सिलेक्शन हुई, कितना टाइम लगा, ये आपको सब रिपीटेडली, मतलब अपने डाउट्स जो आप सोचते हैं ना, अपने दोस्तों से पूछते हैं, यार पता नहीं कितना का टाइम लगेगा ना, दिमाग में आता है होगा कि नहीं होगा, उस तरह से, ठीक है। कुछ अगर है आपके मन में, ये आपके मन में लग रहा है ना, पूछो। सेल्फ स्टडी कितनी मतलब हमें करनी चाहिए, जैसे हम कोचिंग ले रहे हैं, जितनी आप एफिशिएंटली कर सको, जो सर बोलेंगे आप उसके अकॉर्डिंग करते रहो और कंसिस्टेंटली ना रोज़ पढ़ो। बीच में हम छोड़ देते हैं ना कि एक महीना पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हम बहुत पीछे चले जाते हैं। ये मेरे साथ होता था, पर यह है कि मैं टाइम पे सर के पास चली जाती थी, मैंने कहा सर पढ़ाई नहीं हो रही है, या कुछ भी ये रीज़न था मेरी पढ़ाई छूट गई है, सर समझाते थे, फिर बैक टू वर्क हो जाती थी। इस वजह से मैं अभी तक लगी रही और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। अगर सर जी होते ना मोटिवेट नहीं करते तो मैं तो छोड़ के चले जाती। मेरे बैच के बहुत सारे लोग थे और मेरे से ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। कुछ तो ऐसे थे कि जॉब भी कर रहे थे और पढ़ाई भी कर रहे थे, तब मेरे को लगता था ये तो जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं मैनेज। वो मेरे को इंस्पिरेशन लगते थे, हालांकि अब वो रह गए और मेरा सिलेक्शन हो गया है क्योंकि उन्होंने बीच में छोड़ दिया था और मैं करती रही। मेरे को ये था मेरे को करनी गवर्नमेंट जॉब है। तो आप लोग सर से अपना पूछते रहना और उनके अकॉर्डिंग करते रहना, तो आपका भी हो जाएगा। टोटल कितने एग्जाम्स दिए आपने? जो जो एग्जाम आते थे मैंने सारे एग्जाम दिए। आपको ना एक बात बताता हूँ, साल में आपके 50 पेपर को सिलेक्शन एक पेपर ने करानी है और उसी एक सिलेक्शन वाले पेपर का वेट करना है आपने, ठीक है। ऐसा नहीं कि 4 एग्जाम देने के बाद नहीं यार यहाँ कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, भरते चलो। क्या पता आपका पढ़ा हुआ किस पेपर में आ जाए, किस्मत खुल जाए, इसको बोलते हैं किस्मत। कल बता रहा था ना किस्मत वाली बात। ठीक है, मतलब ये ना एक मतलब मोटिवेशन का पार्ट है आप सबके लिए, ठीक है। चलो आप ना लेक्चर्स कंटिन्यू कर लो, ठीक। किसी ने कुछ और अगर क्वेश्चन माइंड में है? हाँ जी। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें ये सारे सब्जेक्ट्स रोज ही पढ़ने पड़ते हैं, जैसे करंट अफेयर्स रोज पढ़ो और मैथ्स भी, रीजनिंग भी रोज। करंट अफेयर्स आप ऐसे कर सकते हो ना, वीकली एक बार पढ़ सकते हो। मैथ्स, रीजनिंग, मैथ्स रोज, मैं रोज करती थी मैथ्स, क्योंकि मेरा इतना अच्छा नहीं था, तो मैं मैथ्स रीजनिंग रोज करती थी। इंग्लिश में रोज नहीं करती थी, वो मेरी ठीक ठाक थी मैथ्स और अपने अकॉर्डिंग। इंटरव्यू भी था मेरा, टायर 1 था, टायर 2 था, फिर 3rd था जिसमें कि इंटरव्यू हुआ था। इंटरव्यू तो सर प्रिपेयर करवाते हैं, तभी करवा देते हैं, 10-15 डेज लगते हैं, वो देते हैं आपको। एडमिट कार्ड आता है इंटरव्यू का, तो 10-15 डेज देते हैं आपको प्रिपरेशन के लिए। उसमें आप सर से पूछना कैसे कैसे करना है और उसकी तैयारी करना, और स्पेशली जीके करंट अफेयर पढ़ के जाना। उसमें न्यूज़पेपर रीडिंग सर ने मेरे को कहा था न्यूज़पेपर मत छोड़ना, और मैंने वो पढ़ा और बहुत क्वेश्चन पूछे थे उन्होंने जो कि न्यूज़पेपर में आते हैं, करंट टॉपिक्स क्या चल रही है, जो भी आपको सही लगे आप वो फॉलो करो। मैं घर ट्रिब्यून पढ़ती थी क्योंकि मेरे घर वो आता था। और एक दिन में मिनिमम कितना पढ़ना चाहिए, जैसे कितना पढ़े, 4 घंटे 5 घंटे मिनिमम? मतलब अगर हम मैथ्स रीजनिंग रोज कर रहे हैं तो 2-3 घंटे मैथ्स में चले जाते हैं, फिर रीजनिंग में भी 1-1.5 घंटा आप लगा दोगे। तो ये तो मैं रोज ही करती थी, मैथ्स और रीजनिंग, और जीके का एक बार आप रिवाइज कर लो। मैं अपने टीचर्स को ही फॉलो करती थी, मैंने कोई एक्स्ट्रा कुछ नहीं करती थी। जो आपको नोट्स बन रहे हैं ना, जो नोट्स बना रहे हैं उनको बार बार पढ़ो। जैसे मैं आपको भी कहता हूँ कि क्लास के अंदर जो चल रहा है सिर्फ वही करो, उसके अलावा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम तब फंसती है जब बच्चा अपना दिमाग लगा के या किसी फ्रेंड के कहने पे आके कुछ और मतलब करना शुरू कर देता है कि कोई और ही पकड़ना शुरू कर दे, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक आपको भी, भगवान करे आने वाले साल में आप भी यहीं पे खड़े हो इनके जैसे। ठीक है, चलो।